क्या बात है। बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ बैलेंस करने की जोरदार कोशिश चल रही है। वैसे ये ट्यूनिंग ठीक बैठ जाए तो जिंदगी में खुशियां आएंगी ही, बीमारियां भी दूर रहेंगी। बिल्कुल हुसैन, खुशियां भी आएंगी, बीमारियां भी दूर होंगी, क्योंकि योग का रिश्ता ही ऐसा है जो हर सुबह हमें सेहत में इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। सुनहरा मौका योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ पूरी दुनिया से जोड़ता है। बिल्कुल ठीक बात, इसमें कोई शक नहीं। हमारा मिशन पिछले 5 सालों में योग का एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से सिलचर यानी पूरे भारत को एक रंग में रंग दिया है, एक कड़ी में पिरो दिया है। और इस पहचान, इस ताकत, इस बंधन की अद्भुत झलक अब हर तरफ दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं, खुद तो योग कीजिए ही, साथ में समाज को भी भागीदार बनाइए। योग को आदत बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए ताकि लोग हर वक्त एनर्जेटिक और फ्रेश रहें, दिल दिमाग शांत रहे, बीमारी महामारी भी किसी का कुछ ना बिगाड़ सके। और इस बार भी ज्योत्सना, प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को एक लेटर लिखकर, खत लिखकर उन्हें पंचायत लेवल पर योग को बढ़ावा देने की अपील की है। योग को जन आंदोलन बनाने के लिए कुछ दिन पहले ही लोगों से योगासन में तस्वीरें डालने, रील बनाने, मोटिवेट करने वाले वीडियोस अपलोड करने के लिए भी कहा था। ये एक अच्छी कोशिश साबित होगी, क्योंकि देखिए पिछले करीब 1.5 सालों से हमारे भी इस शो में दर्शक योग पंचायत रोजाना लगाते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आते हैं और योग चैलेंज के ये वीडियो जो है लोग खूब बढ़ चढ़कर बनाकर हम तक पहुंचाते भी हैं। हुसैन, इस बार के योगा डे की थीम ही देख लीजिए, 1 अर्थ 1 हेल्थ। और ये तब और जरूरी हो जाता है जब आए दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हों, जैसे हर साल 4 करोड़ 10 लाख लोगों की जान हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज जैसी 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से जा रही है, जिनकी बड़ी वजह हमारा खराब लाइफस्टाइल। तो चलिए इसी खराब लाइफस्टाइल को दुरुस्त करते हैं, इसको जरा सा मरम्मत करवाते हैं स्वामी जी से, और योग को घर घर तक पहुंचाने की इस मुहिम को जारी रखने के साथ साथ बीमारियों को भी दूर भगाते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। देखो ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लयबद्ध होकर के वृक्षासन कर रहे हैं। ये तो गरुड़ासन भी करते हैं। चलो बेटे, बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस। फिर सूर्य नमस्कार करें और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही देश को योग में ढालते चले जाए। योग हमारी जीवन शैली बन जाए, योग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो 0% तो हेल्थ बजट होगा, 0% ये डेथ रिस्क रहेगा। हाँ, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो अकाल मृत्यु हो रही है लोगों की, रेस्पिरेटरी अटैक के कम होने से, रेस्पिरेटरी अटैक से, हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, लिवर किडनी फेलियर से, कैंसर से। आपने तो थोड़ा ही आंकड़ा दिया, पूरी दुनिया में कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों की ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से मौत होती है। चलो सूर्य नमस्कार। हम एक भी व्यक्ति की मौत अकाल ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, एक भी व्यक्ति की, एक भी निर्दोष व्यक्ति की कहो, अल्प आयु में कहो, अल्प आयु नहीं, क्यों नहीं, पीड़ा सब सुंदर सब कुछ सही है, तो किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये है बड़ी बात। ऐसे रिदम के साथ 12 अभ्यास नमस्कार का तो करने आने के। स्वामी जी, योग का ये जो जन आंदोलन है, ये जो मुहिम है, ये आपके जरिए, हमारे जरिए लगातार जारी है, और इसे दुनिया भर में आपने फैलाया है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत भी है, शिक्षा में, प्रशासन में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर जाति के लोग, हर समुदाय से आने वाले लोग योग के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन स्वामी जी अभी इसको और धार देने की जो ज़रूरत है, उसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है, ज़रा इस पर भी कुछ बताइए। तो देखो, 5 अभ्यासों का पैकेज ही शुरू करते। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 प्राणायाम।
अब जवान है, यूथ है। चलो बेटियों मेरे साथ साथ करो। सूर्य नमस्कार तो किया, 2 अभ्यास ये, एक साधारण बैठक, दूसरी देखो ये ऐसे 5-5 अभ्यासों का पैकेज। इसको शुरू करें। इस बार यही थीम है हमारी, ऐसे। ये दूसरा 2 अभ्यास बैठक के, 3 अभ्यास लड़ के। चलो बच्चों, योगा फॉर यूथ, पावर योगा, एक ऐसे ये साधारण दंड। तो 5 अभ्यास पावर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, ये ऐसे ऐसे एक। फिर ये दूसरा देखो ऐसे ऐसे हनुमान दंड, ऐसे। इसको तेजी से करें तो ये ऐसे 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 ऐसे। चलो बच्चों अब ये करते हैं मिश्र दंड, ऐसे। तो 5-5 अभ्यासों से शुरू करते हैं। 5 आसन, 5 व्यायाम। ये लो, ये तो पावर योगा हो गया। अब स्टूडेंट्स के लिए चलो बेटियों करो शीर्षासन, सर्वांगासन। 2-3 शीर्षासन करो और 2 सर्वांगासन करो। शीर्षासन बच्चों को, यूथ को यहाँ से शुरू कराएं। सर्वांगासन, चलो चक्रासन करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। बेटियां कर रही, करो बेटियां, ये हमारी योगी नहीं बेटियां हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, यो चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। अब देखो ये 5 अभ्यास करने में तो ऐसे लगता है ये तो तुरंत हो गए। अब इसी चीज के लिए मोटापा मुक्त, मधुमेह मुक्त भारत बना है। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, दोनों तरफ से आधी चक्की ऐसे। और ये अर्धलासन। 5 अभ्यास, मोटापा मुक्त भारत में। दोहर बीट को अश्वगंधा गर्म पानी का प्रयोग, लौकी का प्रयोग, ऐसे दोनों पैरों से एक पैर से अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। तो ये लो मोटापा मुक्त भारत। फिर मधुमेह मुक्त भारत, पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से और हलासन से। नहीं तो सेतुबंध तो सबसे हो ही जाता। और बैठ करके मंडूक आसन। चलो बेटियों सब मंडूक आसन और आधी योग मुद्रासन करो। पद्मासन में बैठ के योग मुद्रा, पूरे गोले का भ्रमण हो जाएगा बस कुछ ही लम्हों में। और हर तरफ योग की रोशनी फैल जाए। अब 11वां योग दिवस है ना, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग तो युगों युगों से है। बिल्कुल। अवधूत जन्म जन्म हम योगी, युगन युगन हम योगी योगी। तो देखो ये युगों युगों की परंपरा है, ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। देखो मेरे भाई हुसैन जी, आपके और हमारे पूर्वज एक हैं। मजहबी तौर पर आपको मुसलमान कहा जाता, हमको हिंदू, लेकिन पूर्वज तो हमारे एक और सब योग करते थे। हमारे पूर्वज एक थे, नेक थे, सब योगी थे, निरोगी थे, कर्म योगी थे, संसार के लिए बड़े उपयोगी थे। तो योग तो हमारे पूर्वजों की साझी विरासत है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन तो सभी कर सकते। तो देखो 5 आसन, कोई भी 5 आसनों से शुरू करते हैं। 5 आसन और 5 प्राणायाम। अब देखो ये तो मधुमेह के लिए बताया। और अब जिनको एडवांस योग करना है तो बेटियों के साथ ऐसे कर लेना। हनुमान आसन, भूनमन आसन, पूर्ण उष्टासन करना बेटियों, फिर वो भी करना, वृश्चिक आसन करना। लगातार एडवांस योग करना है तो इनसे सीख लेना बेटियों से। देखो मकरासन, भुजंगासन, 5 अभ्यासों का पैकेज। तो 5 आसनों और 5 प्राणायामों से यात्रा शुरू करें। और शिक्षा में योग अनिवार्य हो। पाठ्यक्रम में, पाठों में हिंदी का पाठ, संस्कृत का पाठ, इंग्लिश का पाठ, उसी पाठ्यक्रम में योग को डाल दें। हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में कर रहे हैं, या प्राच्य विद्या संकाय में हम योग करा रहे हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय में, जहाँ पर बहुत बड़ा ताना बाना है योग विद्या का, आयुर्वेद विद्या का, प्राकृतिक चिकित्सा का, व्याकरण शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, उपनिषदों का, नाट्य कला, संगीत का बहुत बड़ा संगम है यहाँ श्रद्धाचार्य जी के मार्गदर्शन में, जो हमारे यहाँ के कुलपति हैं। और प्राच्य विद्या संकाय की डीन हमारी पूज्या साध्वी देवप्रिया जी। देखो ये भुजंगासन ऐसे, और फिर ये ऐसे सलभासन,
मेरुदंड के लिए। तो 5 अभ्यासों से शुरू तो करें। ये मर्कटासन, और मर्कटासन के 3 अभ्यास, सेतुबंध, फिर उष्ट्रासन करेंगे ऐसे। तो 5 आसनों से सारा शुरुआत मामला ही कर लें। स्वामी जी यही है कि बस 5 शुरू तो आसन, करें। 5 प्राणायाम। 5 आसन और 5 प्राणायाम के साथ शुरुआत कीजिए, फिर हाँ, देखिए आप शुरू कहाँ तक करें। जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए योग को लेकर हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार ये कहते रहे हैं, खुद योग कीजिए और साथ में समाज को भागीदार बनाइए। तो योग को आदत बनाने के लिए भी मोटिवेट लोगों को करने की ज़रूरत है, ताकि लोग हर वक्त एनर्जेटिक और फ्रेश रहें, जैसे आप हर वक्त फ्रेश दिखाई देते हैं। दिल दिमाग शांत रहे, बीमारी महामारी कोई भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो स्वामी जी, मोटिवेशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग चाहते तो हैं कि आपके जैसे बने, सुबह 4 बजे उठें, आपके साथ अभ्यास करें, लेकिन सुबह होते ही सोच रहे होते कि यार कल से शुरू करेंगे। ये जो आलस घेर लेता है उनको, इससे कैसे निकलना है? और ये कल कभी नहीं आता है। हाँ देखो, इसके लिए रामचरितमानस की एक चौपाई है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, योग करत मंगल दिशि दसहु। इच्छा हो या ना हो, इच्छाओं का मन का क्या भरोसा। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारें फुआरे सूख जाती हैं, किनारे टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। ये मन बड़ा उनका पट्टा है, या तन में प्रमाद, मन में प्रमाद। इधर उधर व्यक्ति अटका पड़ा है, भटका पड़ा है, लटका पड़ा है। लटका झटकी छोड़ो, योग से नाता जोड़ो। जो हरकत ले रहे थे स्वामी जी आप इसमें, वो भी मोटिवेशन के कमाल लिए था। तो अपने बड़ों को देखें भाई। तुम हमारे मोदी साहब से तो ज्यादा बिजी नहीं है, रजत शर्मा जी से तो ज्यादा बिजी नहीं है, डेली करते हमारे राजस्थान में। अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे धामी जी तो ज़्यादा बिजी नहीं है, नायब सिंह जी तो ज़्यादा बिजी नहीं है। वो सब योग कर रहे हैं। हमारे मोहन जी भी योग कर रहे हैं, देखो बजरलाल जी भी योग कर रहे हैं, स्वामी रामदेव। देखो आप सुबह से शाम तक एंकरिंग करते हो, सारे काम कर रहे हैं। हमारे हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, सब, ईशा जी, देखो सब योग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे अनीता जी पंकज जी, सब योग कर रहे हैं। रजत शर्मा जी, ऋतिजू डेली योग करते हैं। मैं पिछले 2 दशकों से नज़दीकी से जानता हूँ। तो सब व्यस्तताओं के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डेली योग करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, वो तो यहाँ पर भी 1 महीने से ज़्यादा रह करके गई हैं, 2-3 बार आई है। तो जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, माने राजनीति के शिखर पर लोग हैं, पॉलिटिक्स में, कॉरपोरेट्स में जो शिखर पर हैं, साइंटिस्ट जो हमारे देश के टॉप साइंटिस्ट हैं, हमारे देश के टॉप एक्ट्रेस हैं, जो देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, कहीं पर भी किसी भी फील्ड में कोई जो लोग हैं ना, वो डेली योग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी को आज से करीब 20 साल पहले, मैंने 20 का 25 साल पहले योग सिखाया था। तब से योग कर रहे हैं लगातार। शिल्पा शेट्टी जी से लेकर के, कौन ऐसा है जो योग नहीं कर रहा हो। मेरे से सल्लू भाई बोले, सलमान खान जी, बाबा जी आपको मैं डांस सिखाता हूँ, आप मुझे योग सिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आपको जरूर सिखाता हूँ। तो सारी दुनिया में योग का जलवा है। तो ये बहाना छोड़ दो, बहुत बिजी हैं, काम बहुत है। तो हम हमारे पास कोई काम नहीं है क्या जो डेली आपको योग सिखाते? सब काम छोड़ के कहते हैं, कई बार जो भक्ति मार्ग है ना, बोले सब काम छोड़ के नाम लो, भजन करो। जो खाने के प्रति बोले सब 100 काम छोड़ के नहाओ, 100 काम छोड़ के खाओ। मैं कहता हूँ सब कामों से पहले योग करो। योग नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं। हमारे त्रेहन जी बोले वो कई बार भाषण में बोलते हैं, घर में जिस दिन योग ना हो, पत्नियां पतियों को ब्रेकफास्ट ना दें। 5 प्राणायाम, 5 आसन डेली लाइफ में सम्मिलित करें। तो हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, और मैं तो कहूँगा प्रॉफेट मोहम्मद साहब, इतने संघर्ष, इतनी
चुनौतियों के बीच में योगी ही आगे बढ़ सकता है। स्वामी एक होता है जी। शारीरिक, एक मानसिक आध्यात्मिक योग होता है। भगवान ईसा मसीह सब योगी थे, तो सब योगियों के हम संतानें कहाँ रोगी योगी भोगी हो गए। भोगी नहीं योगी बनो, योगी बनो रे, रोगी नहीं भोगी नहीं योगी बनो रे। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, दो बातें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वक्त नहीं है का बहाना नहीं चलेगा। अगर जीवन में बदलाव चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, तो आपको योग के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, उसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और दूसरा, जो जन आंदोलन की बात, जन भागीदारी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, इसमें क्रांतिकारी बदलाव तब देखने को मिला जब आपने योग को इतना आसान बना दिया कि वो लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया, घर घर तक योग पहुंच गया, हर लिविंग रूम में योग पहुंच गया। और उसी में एक बड़ा कदम पिछले 5 सालों से इंडिया टीवी और इंडिया टीवी की पूरी टीम निभा रही है। स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधानों को एक लेटर लिखकर उन्हें पंचायत लेवल पर योग को बढ़ावा देने की भी अपील की है। योग को जन आंदोलन बनाने के लिए कुछ दिन पहले ही लोगों से योगासन में तस्वीरें शेयर करने, रील बनाने और मोटिवेट करने वाले वीडियोस अपलोड करने के लिए कहा है। स्वामी जी, हमारे दर्शक तो हर दिन योग पंचायत लगाते हैं और पिछले 1.5 साल से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये भी समझाइए कि अगर हम हर घर योगा, लोगों की वीडियो आया हर शख्स योग वाले टारगेट को 100% अचीव कर लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? हर घर अब योगा होगा, देश कैसे तरक्की करेगा? हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला से जब योग होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, हर माइनिंग में, जो भी जहाँ पर है वहाँ योग करेंगे। खेत खलिहानों में योग करेंगे। आजकल खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी लिवर किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। तो एक तो 0% हेल्थ बजट हो जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए करीब बीमारियों में खर्च हो रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए फिर नशा में, लड़ाई झगड़ों में, इनमें खर्च हो रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए तो सीधे सीधे ही बच गए। फिर जो योग करने वाला है ना, उसके जीवन में ये जो फालतू का जो प्रदर्शन होता है ना, चोचलेबाजी कहते हैं। हमारे गांव के अंदर एक शब्द है, चोचलेबाजी। हाँ माने जो व्यर्थ की महफिलें सजाते हैं, हाँ, पार्टीबाजी चलती है ना, क्या टिक्की पार्टी, किट्ची पार्टी, किट्टी पार्टी क्या होती है? अभी तो पता नहीं चिक्की खाते हैं कि पिक्की खाते हैं कि किट्टी खाते हैं वहाँ पर। तो किट्टी पार्टी, किट्टी, हाँ अब याद आया। अब तो कभी की ही नहीं कोई पार्टी बाजी, दारू की पार्टी। हेलो, ये तो फालतू की महफिलों में इधर उधर फिजूल खर्ची करते हैं ना, ये सब बंद हो जाएगी। तो 20-25 लाख करोड़ रुपए इससे बच जाएंगे जो योग करेंगे। 0% हेल्थ बजट, फिजूल खर्ची का 0% बजट, लड़ाई झगड़े का 0% बजट, और फिर जो है सेहत सबकी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आप जितना काम कर रहे हो, आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपकी खेती, आपका जो भी कर रहे हो, आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, पीस के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए कितने फायदे हैं। पिछले 3 दशकों में हमने कई 200-250 लाख करोड़ रुपए इस देश के बचा दिए। थैंक यू इंडिया टीवी। देखो, जब मैंने योग प्रारंभ किया था तब भी इंडिया टीवी पर रामबाण कार्यक्रम आता था, और आज भी जब योग शिखर पर पहुंच रहा है जन आंदोलन के रूप में, अब और इसकी जड़ें गहरी हमें करनी है। तो 5 साल से बिना एक दिन चूके हुए अखंड प्रचंड योग चल रहा है। थैंक यू रजत शर्मा जी, ऋतु जी, अनीता जी, सब, पंकज जी, सारी टीम को एक बार अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी, हुसैन भाई, आप तो हमारे सबसे बड़े, हमारे योग के खलीफा हो। इस्लाम में ना खलीफा बहुत बड़ा माना जाता है। कुश्ती लड़ते हुआ कहते हैं हमारा खलीफा है, तो हमारे योग के खलीफा आप। कितने लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। हम हुसैन जी को देख के, मीनाक्षी ज्योत्सना को देख करके योग करते हैं, अमित जी को देख के योग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा का काम आपने किया। आपके पुरुषार्थ के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई है। लाखों करोड़ रुपए लोगों के बचाए, दवाइयाँ बंद हो गई, स्ट्रेस लोगों का खत्म हो गया, बहुत लोग मरने से बच गए। रोज की बीपी का, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों का, पेन किलर्स का खर्चा, रोज का एंटीबायोटिक्स का खर्चा, कोई ताकत के नाम पर, कोई इसके नाम पर, कोई इसके नाम पर फालतू की
कचरा खा रहे थे टॉनिक्स के नाम पर, ऑन सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक न्यूट्रिशनल्स बचा दिया, लोगों की जीवन शैली अच्छा कर दी, लोगों की जीवन की उत्पादकता बढ़ा दी, जल्दी सोना जल्दी जागना सिखा दिया, अच्छा खाना सिखा दिया, खाने के नाम पर भी फिजूल खर्ची बंद हो गई, एक भुक्तम लोगों को बना दिया, नहीं तो बार बार खा करके त्रिभुक्तम सदा रोगम चतुर्भुक्तम तो मार कम मर रहे थे। स्वामी जी और हुसैन क्या की उसमें मजेदार बातें योग सुनकर और योग मूलक जीवन पद्धति में तो सब कुछ आ जाता है। हैप्पीनेस का डोज अलग मिल जाता है लोगों को। अरे आंसू कभी हो गए हैं हुसैन भाई, तो बहुत बड़े वक्ता हो गए। अब ये एमएलए एमपी का चुनाव लड़ करके किसी दिन किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी बन जाएं तो कोई अचरज नहीं होगा, लेकिन भाई आप योगी बने रहना, कुछ भी बनो मेरे भाई, क्योंकि जो अच्छे लच्छेदार बोलते हैं ना वाजपेयी जी साहब की तरह, वो भी तो पत्रकार ही थे, देखो कितने बड़े नेता बन गए थे। तो आपके भीतर का व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व भी योग से उभरता है। और मैं खाली हुसैन जी की नहीं बड़ाई कर रहा हूँ, ज्योत्सना जी देखो, मीनाक्षी जी देखो, अपने आप भीतर का व्यक्तित्व उभरता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए योग, वन अर्थ वन हेल्थ, ये तो सब है ही व्यक्तित्व निर्माण के लिए योग। और योग धर्म स्वामी जी देखिए, इस बार का जो योगा डे थीम है, सारी अभी आपने वो याद दिलाया, ढाती जो थीम है इस बार की स्वामी जी, वो वन अर्थ वन हेल्थ ही है। और ये तब और ज़रूरी हो जाता है जब आए दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हो। करोड़ों लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से, कैंसर, डायबिटीज़ जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जा रही हो। तो घर घर योग पहुंचाने की मुहिम चलाने के साथ साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी इन बीमारियों के लिए भी स्वामी जी एक छोटा छोटा सेशन करवा दी लोग, ताकि कहीं किसी से कुछ मिस हो रहा हो तो वो भी उसको कवर कर ले। शुरुआत बीपी और शुगर से कर लेते हैं। चलो पहले मैंने 5 अभ्यास बताए थे बीपी शुगर के लिए, मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि। अब एक एक बताता हूँ। केवल एक आसन, केवल एक औषधि से रोग कैसे मिटेगा? केवल मंडूकासन से लो, केवल मंडूकासन से मधुमेह मुक्त जीवन, केवल खीरा करेला टमाटर का जूस, या केवल मधुनाशिनी, या केवल मधुग्रेट लो। एक ही औषधि से, एक ही योग से रोग का खात्मा, मधुमेह मुक्त भारत। केवल पवन मुक्तासन ठीक से कर लो, इंटीग्रेटेड योग जिसमें कपालभाति, मन में संकल्प, सेल्फ हीलिंग का। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन के सिग्नल बॉडी को पहुंचते, तो अपने ब्रेन से सिग्नल दो, मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स मेरे हेल्दी हो रहे हैं, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी अकेले मंडूक आसन से। और अकेले पवन मुक्त आसन से लो, बीपी ठीक, अकेले मुक्तावती से, अकेले लौकी के जोश से। एक एक उपाय बताना लो, तो मधुमेह मुक्त भारत बनेगा। पवन मुक्त आसन से उच्च रक्तचाप मुक्त भारत। और किसी को यदि रीढ़ की हड्डी की बहुत समस्या है, 2 आसन करने हैं तो मरकट आसन कर लो और भुजंगासन कर लो। त्रयोदशांग, गुग्गल, पीड़ा, नीलगोल्ड या ऑर्थोग्रिड कोई भी एक ले लो। एक आसन, एक औषध। हाँ, केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल नीलगुंडी, केवल सहजन, केवल कमर में दर्द तो करोड़ों लोगों को है। ऐसे ऐसे 3 तरह से किया जाता है। और ऐसे लो, तो मोटापा मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त भारत, उच्च रक्तचाप मुक्त भारत, भुजंगासन, मरकटासन। इसमें से कोई भी एक कर लेना, एक से ही फायदा हो जाए। आराम आराम से। कितना अच्छा है ना ये, कितनी ऊंची विद्या है हमारे पूर्वजों की, कितना उपकार है हमारे पूर्वजों का, पूरी दुनिया के लिए ऋषियों का कितना बड़ा योगदान है। दिस इज द अल्टीमेट हेरिटेज ऑफ आवर सेजेस। ये श्रेष्ठतम अवदान है, योगदान है, एक वरदान है पूरी दुनिया के लिए। ये ऐसे। और जो मोटापा है ना, ज़्यादा कोई ना कर पाए ना, तो एक यही कर ले, इसी से ही मोटे मोटे पेट एकदम हल्के हो जाते हैं। केवल एक अभ्यास, केवल मेदोहरी या केवल वेटगो, केवल अश्वगंधा का प्रयोग या केवल लौकी जूस। एक लौकी के जूस से तो मोटापा, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, शरीर के गांठें, स्किन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम्स अच्छी हो जाती है। तो पहले मैंने 5 अभ्यासों का पैकेज बताया था। अब एक पैकेज, एक एक 2 आसन का ही। और शुरुआत यहाँ से कर लें, जो नए हैं ना, यहाँ से कर लें यहाँ से कर लें। जो शीर्षासन नहीं कर पाते कोई बात नहीं,
वो यहाँ से शुरुआत करें, शुरुआत यहाँ से करें, ऐसे खड़े होकर के या बैठ करके ऐसे, ये अभ्यास यहाँ से शुरुआत तो करें। तो 5 आसन या 5 प्राणायामों से, और जो कहते हैं जी बस हमको तो बिल्कुल ही शॉर्ट पैकेट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए ना, तो 1-2 आसन, 1-2 प्राकृतिक उपचार, घरेलू उपचार, होम रेमेडी, 1-2 आसन, 1-2 प्राणायाम, 1-2 होम रेमेडी, और उससे बड़े बड़े रोगों को हम ढा देते हैं। लो अब लोगों को फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो रही है लीवो गिट से, और हम मंडूकासन, योग मुद्रासन भी तो नहीं कर पाते, ऐसी सुखासन में बैठ करके आगे झुका देते हैं, कपालभाति करा देते हैं। लो लीवर ठीक, जिनकी किडनियां गड़बड़ हैं उनको भी इतना भी नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कुर्सी पर बैठ के ऐसे ही कर लो, रीनोग्रिड ले लो और ऐसे बैठ करके ऐसे कर लो। स्वामी जी एक एक करके जरा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इससे ज़्यादा और सरल तरीका हो, शुगर बीपी की बात हो गई, अब जरा हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए और कोलेस्ट्रॉल से कैसे खुद को बचा कर रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दिया जाए, इन 2 चीज़ों पर कैसे काबू पाना है। हार्ट अटैक। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ और ज़रा समझाइएगा, योग का जो वृक्ष है जो बहुत छायादार है, इसकी जड़ों को और कैसे गहरा किया जाए और कैसे मजबूती की दी जाए इसको, इसके बारे में भी बताइएगा ज़रा अभ्यास के साथ। संकल्प से देखो, हमारे वेद का एक मंत्र है, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यमा। संकल्प से सिद्धि, ये सरकार ने तो इस सूत्र को अपना ध्येय वाक्य बना रखा है, संकल्प से सिद्धि। और मैंने तो बचपन से विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आज करोड़ों लोगों का भला किया, करोड़ों का इस आध्यात्मिक सेवा का साम्राज्य खड़ा किया, करोड़ों लोगों का उपकार किया। तो हार्ट के लिए तो ये एक, दूसरा है गोमुखासन, अर्जुन की छाल दालचीनी खाली पेट हृदय में खाने के बाद खाली पेट, और चलते चलते भी अनुलोम विलोम कर लेना, चलते चलते भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, इसमें धीरे धीरे कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या करें, अर्जुन की छाल दालचीनी, लौकी पेठी का जूस, लौकी का या पेठी का जूस, सुबह सुबह लहसुन खा लो, अभी गर्मियाँ है तो रात को भिगो करके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दो, सुबह खा लो, उससे उसकी गर्मी निकल जाती है, दुर्गंध भी निकल जाती है, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। नहीं तो उसको गाय के घी में थोड़ा सेक करके 3 से 5 10 कैलोरी तक खिला देते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, हार्ट के लिए, वात के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। उससे उस घी में, गाय के घी में या मक्खन में उसको थोड़ा हल्का सा सेक लेते हैं, थोड़ा ब्राउननेस आ जाती है जी, और उससे क्या होता है, उससे उसकी दुर्गंध निकल जाती है, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है, उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। उसके ऊपर 1 चुटकी सेंधा नमक और फिर गर्म पानी देते हैं। हर चीज़ का एक सलीका है करने का। तो कोलेस्ट्रॉल रेडीमेड में हम कोलो गार्लिक भी देते हैं, लिपिडोम भी देते हैं, लेकिन ये अच्छा है ना, अर्जुन की घनवटी भी देते हैं, अर्जुनारिष्ट भी देते हैं, हृदयामृत भी देते हैं, जिसको जो करना हो। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का तो बता दिया। ब्रेन स्ट्रोक भी लोगों को बहुत हो रहा है, और ये कोरोना के बाद ये हार्ट अचानक, हार्ट अटैक, अचानक ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट से, ब्रेन स्ट्रोक से लोगों की मौत हो रही है। तो मस्तिष्क के लिए एक तो शीर्षासन, अनुलोम विलोम, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, या घर में ही फ्लैक्सीड है ना, ओमेगा खरीद के लाते हैं एमवे का। दिमाग खराब है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं घर का। अरे अपनी सेविंग करो, अपने घर में बच्चों की पढ़ाई में अच्छे लाइफ जीने में उसको उपयोग में लाओ। अपने घर में ओमेगा के लिए ये खाओ अलसी के सीड, आलसी हो थोड़ा चबा लिया कर, उसी को कूट के खा लो, चबाते नहीं हो तो। विटामिन ए के लिए आम खाओ, गाजर खाओ, विटामिन डी के लिए धूप में बैठो, विटामिन B12 के लिए मोरिंगा खा लो, और कैल्शियम आदि के लिए मिलेट्स का सेवन कर लो, दूध दही का सेवन कर लो, प्रोटीन के लिए दालों का, चने का या चने का सत्तू भुना हुआ चना खा लो। फालतू में इधर उधर के कचरा शरीर में डाल करके खतरा पैदा कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से लोग देखेंगे, सब कुछ अपने ही घर में, अपने ही किचन और किचन गार्डन में मिल जाएगा। स्वामी जी, ये बात तो हर कोई जानता है कि जीवन जीने का अगर सही तरीका
अगर कोई सिखाता है तो वो योग है। आपने बताया कि कैसे शारीरिक रूप से हमें योग स्वस्थ रखता है, शारीरिक के अलावा मानसिक और आत्मीय रूप से भी योग हमें स्वस्थ रखता है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की जो जीवन शैली है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। इस बात को, इस फॉर्मूले को वो अपनाते नहीं हैं। आयुष मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई है स्वामी जी, जिसमें भारत के लिहाज से सिर्फ 25% लोग योग करते हैं। इसमें भी 13 से 14% लोग रेगुलर योगा नहीं करते हैं और इसका असर सीधे सीधे सेहत पर नजर आता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स की समस्या बढ़ जाती है, बनती है, और अब तो थायराइड की प्रॉब्लम भी उस वजह से होने लगी है। इसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी सारे होते हैं। स्वामी जी, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और इनके साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। और स्वामी जी, मुझे लग रहा है ये जो कई बार जो है कहा जाता है ना, भय बिन न होए प्रीत वाला मामला है, तो बीच बीच में योग वाला डंडा भी जरा दिखाया कीजिए आप। हाँ, योग नहीं करोगे तो लीवर किडनी फेल होकर के, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के, कैंसर होकर के मरोगे। कर लो योग। योग नहीं करोगे तो मरोगे, योग नहीं करोगे तो बीमारियों के थपेड़े लगेंगे। थायराइड की बीमारी होगी, बीपी शुगर की बीमारी होगी, तुम्हारे घर में लड्डू जलेबी रखी रह जाएंगी, खा ना पाओगे। तुम्हारे घर में तरह तरह की नमकीन, उधर से अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं, इधर से सलमान खान, शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं, ये खाओ वो खाओ। आपके नाम पे लड्डू बटेगा। ये नमकीन खाओ, दूसरे कह रहे ये नमकीन खाओ, लेकिन ये तो ये जो है सबका सब धरा रह जाएगा। यदि योग नहीं किया ना तो साधन संपन्न दुखी दरिद्र होकर के जियोगे। तो ये मत्स्यासन, ये उष्ट्रासन, और हाँ चलो बेटियों सबके सब वो करो, सर्वांगासन और हलासन करो। ये भी थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वांगासन, आधी सर्वांगासन करो, आधी हलासन करो। ये इधर से एक विजुअल बेटियों का, एक विजुअल स्वामी रामदेव का, थायराइड के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए यो भी, और ऊंचाई भी। ये बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और ये पॉइंट है थायराइड का। हार्मोनल इम्बैलेंस का असर फिर आंखों पर आता है, आंखों के लिए आई ग्रेड, दिमाग पर आता है, उसके लिए मेमोरी ग्रेड, मेधावटी। थायराइड का फिर असर मोटापा हो जाता है, तो मेदो हरवटी, वेट गोर। अभी मोटापा का पैकेज मैंने प्रारंभ में बताया था, मोटापा मधुमेह मुक्त भारत का पैकेज, ये थायराइड का पॉइंट है। और ये सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, हाँ, उष्ट्रासन, और ये ऊंचाई, ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन है। और थायराइड धनिया के पानी के साथ ले, थायराइड रिवर्स। जो काम WHO, दुनिया की सरकारें, वर्ल्ड के हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, वो काम इंडिया टीवी ने कर दिया। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी। करोड़ों लोगों की थायराइड की दवा, बीपी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवा, गैस कब्ज, एसिडिटी की दवा। लोगों का पेट ही साफ नहीं हो रहा था। कपालभाति किया, सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिया, गोल्डन आवर पिया, टन पेट साफ हो गया। एसिडिटी के लिए एसिडोग्रेट, लिवोग्रेट, लौकी का जूस पी लिया, अभिपत्ति कर चूर्ण ले लिया, एसिडिटी ठीक। गैस के लिए गैसर चूर्ण ले रहे तो थोड़ा सा मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सौंठ ली, गैस ठीक होगी। गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, बीपी शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयाँ खा करके शरीर को दवा खाना, जो देह देवालय है इसको ऐसे सड़ा रहे थे इन सिंथेटिक दवाओं से, न्यूट्रास्यूटिकल से। अब देह सच में देवालय बन रहा है। शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। योग का दार्शनिक पक्ष है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्रियात्मक पक्ष है, रोज 5 से 10, 5 आसन, 5 प्राणायाम, ये क्रिया करनी है। स्वामी जी, थैंक यू तो आपको भी कहा जाना चाहिए और रोज ही कहा जाता है। घर घर से लोग आपको धन्यवाद दे रहे होते हैं, शुक्रिया कह रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। तो थैंक यू स्वामी जी कि आपने इतनी सारी मेहनत करके योग को घर घर तक पहुंचाया है, और हम उसमें सूत्रधार ज़रूर बने। इंडिया टीवी एक मंच ज़रूर है जिसके ज़रिए घर घर तक पहुंच रहा है। स्वामी जी, आयुष मंत्रालय की जो स्टडी आई है उसमें एक अच्छी बात यह है कि योग को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, यानी कि आने वाला वक्त योग का होगा। लोगों की जीवन शैली योगमय होने वाली है। अभी थोड़ा सा फासला में और तय करना है। फिलहाल स्वामी जी एक और लाइफस्टाइल परेशानी पर बात कर लेते हैं, मोटापा और गठिया। इन दोनों के लिए ज़रा एक एक सेशन करवा दिए और लोगों से भी ज़रा अपील करिए कि योग दिवस से पहले इस जन आंदोलन को और ताकत देने की ज़रूरत है। कम से कम एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को बताए
कि भाई चलो, और घर में रेजुलेशन ले। मैंने व्रत संकल्प की बात की थी ना, कि व्रत लेकर मैं कसम खाता हूँ, कसम खा करके योग करना है। ऐसे ये स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, ये तो सबको करना है। चलो बेटियों, आप भुजंगासन और सर्वासन करो, उल्टे लेट करके भुजंगासन सर्वासन कर ले, और सीधे लेट के अर्धलासन पादवृत्तासन कर ले, और मेदोहर बैठो ले ले। कोई मोटा नहीं रहेगा। मोटापा मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त भारत, चरकता मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, भोग मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, हिंसा मुक्त भारत, झूठ बेईमानी दुराचार अनाचार व्यभिचार मुक्त भारत, अंधेरे से मुक्त, पाप से मुक्त भारत बनेगा। एक योग के अभियान में इतनी ताकत, तो सबको व्रत लेकर के कसम खा करके योग करना। व्रत, हाँ, योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत। और हाँ, औरों को भी कराना है। यदि मैं अकेला योग कर रहा होता तो ये इतने बड़े रूप में योग आगे ना बढ़ता। मैंने योग किया और कराया, अपने साथ देश को जोड़ा। देखो, इंडिया टीवी पर भी मेरे साथ रोज़ कम से कम 3-4 एंकर भी जुड़ते हैं, फिर करोड़ों घरों में इंडिया टीवी ऑन हो जाता है। ये टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा शो हो गया है। पिछले यदि 25-30 वर्षों, लगभग 25-30 वर्ष पहले न्यूज़ चैनलों का ज़्यादा बोलबाला शुरू हुआ। पिछले 25-30 वर्षों के टीवी के इतिहास का मूल्यांकन करेंगे तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला, डेली पौना घंटे का शो, और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला। और एक तो खबर होती है, आपने देख लिया, आप अपडेट हो गए कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, उसका लड़का भाग गया, उसकी लड़की भागी, उसने उसके ऊपर बम पटाखे फेंक दिए, उसने ये बयानबाजी दे दी। इस खबर, ये खबर नहीं है मात्र, समाचार तो दिन भर सुनाते ही है, ये उपचार है, इससे आपका जीवन बदलता है। उन खबरों से आपको वास्ता हो या ना हो, पुतिन क्या कर रहा है, ट्रंप क्या कर रहा है, जेलेंस्की क्या कर रहा है, लेकिन ये जो योग कर रहे हैं, इसका असर आपकी ज़िंदगी पर हो रहा है। तो देखो, जो है वेट कम करने के लिए एक तो भुजंगासन शलभासन करो बेटियों, और दूसरा मैंने ये कर दिया, तो ये लोगों की ज़िंदगी पर असर हो रहा है। तो लोग आज व्रत पूर्वक कसम खा करके रेजुलेशन लेकर के, हाँ, ये रेजुलेशन लेना है, रेजुलेशन लेना है, संकल्प लेना है, प्लेज लेना है, आज शपथ लेनी है कि हमको योग करना है और कराना है। कम से कम 10 व्यक्तियों ने ऐसे ही कर करके हमने भाई इसको आगे बढ़ाया था। आपने याद दिला दिया, आज से 35 साल पहले मैं यहाँ गंगा के किनारे योग कर रहा था। एक योगेश गुप्ता थे, एक बंसठ जी थे, दो मेरे पास आए थे। फिर एक जीवराज भाई आगे बोले, बाबू जी सूरत चलो। तो 93 में मैं सूरत पहुँच गया, डायमंड के वहाँ पर योग को कराया। फिर वह एक रूड़ा भगत मिल गया, रूड़ा सुंदर को कहते हैं गुजराती। उसने मेरे बोले, बाबा जी जसदण आपने જવાનું છે। અમે જસદણમાં કેમ્પ કર્યો, 2000 લોકોનો કેમ્પ થઈ ગયો। और वहाँ से फिर ओहो, पहला 10,000 लोगों का कैंप छत्रसाल स्टेडियम हुआ। फिर तो इंदिरा गांधी, स्वामी जी देखिए, योग को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनाना है, अहमदाबाद में और एक तरीके से जन आंदोलन हमने बनाया भी है, क्योंकि घर घर, शहर शहर, गली गली, गांव गांव में अब योग पंचायत लग रही है। अब इसको डेली अपनाना है। बिल्कुल, तो अब वक्त योग पंचायत का है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था, नागौर वालों ने बहुत अच्छे से उसे किया। पुणे, महाराष्ट्र से भी ये वीडियो सामने आया है। कामरूप, असम में भी लोग पीछे नहीं है, पूरा परिवार ये चैलेंज कर रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा में भी लोगों की पंचायत लगी। बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। स्वामी जी, विजेता राजस्थान के बयाना से हैं आनंद। बढ़िया योग पंचायत लगी घर के आंगन में, और बहुत अच्छे से आसन किया। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। और चैलेंज बहुत सरल देते हैं, दोनों पैर सीधे, बाएं पैर मोड़ लें, बाएं पैर की एड़ी नस से लगी हुई, दाएं पैर ऊपर से ऐसे रख लें, और जो पैर ऊपर है उसकी एड़ी पैर से ऐसे लगा दें, और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लेकर के पीछे से ऐसे पकड़ लें, गोमुखासन। ये कल का चैलेंज है, और इंटरनेशनल योग डे पर कसम खा करके सब अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने गांव गली मोहल्ला से बाहर निकलेंगे, हर गांव शहर में बाहर निकल कर के 10, 20, 25, 50, 100 लोगों के साथ योग करना है। इसकी वीडियोग्राफी करनी है, उसका रील बनानी है, उसका फ़ोटो बनाना है, और फ़ोटो खींच करके इंडिया टीवी भेज देना है। हाँ, अब एक दिन ऐसा करो भाई, अब ऐसा करेंगे 21 जून के अगले दिन 22 जून को अपन 10 मिनट का समय इसके लिए रखते हैं कि जो भी वीडियो बेस्ट वीडियो बना करके भेजोगे तो हज़ारों लोगों के वीडियो
एक एक फ्रेम में 4-4 का करके हजारों लोगों के वीडियो हम दिखाएंगे, हर ग्राम पंचायत से लेकर के, हर तहसील से, हर जिले से लेकर के, और हर जो हिस्टोरिकल प्लेस है सब जगह योग हो 21 जून को यह आह्वान करता हुआ कल की योग पंचायत का चैलेंज भी दे दिया है। फिर कल कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। अभी तक तो शंखनाद हो रहा था हरिद्वार से अब करीब कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा माम का पांडवाश्चर्य किम अकुर्वत संजय। तो आप भी आ जाना, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, उनको, अनीता जी को और पंकज जी को भी साथ लिया ना। आप लोग दूर दूर से ही करते हो, कभी तो योग का मतलब मिलन भी होता है। आप हमारे पास स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। करो योग, रहो निरोग।